एनडीए की जीत को लेकर आसू सुप्रीमो सुदेश महतो पूरी तरह से आश्वासित नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में सुदेश महतो ने कहा कि एनडीए स्पष्ट जनादेश की ओर बढ़ रहा है। साथ ही कहा है कि झारखंड से 13 कमल और 1 फल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तैयार है। हो चुका है, बड़े नेताओं की एंट्री ने चुनावी तपिश को और ज्यादा बढ़ा दिया है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए आसू प्रमुख सुदेश महतो हैं। लगातार गिरिडीह में कैंप कर रहे हैं और चंद्रप्रकाश चौधरी के लिए खूब पसीना बहा रहा है। सुदेश जी, कैसी आबो हवा गिरिडीह की इस बार बह रही है? देखो, हम लोग तो सभी जगह पर जा रहे हैं, सभी लोकसभाओं पर। हमने पहले ही इस राज्य में जब भारत के सबसे बड़े पर्व के प्रारंभ हुआ तभी हम लोग ने कहा था कि हमारा एक संकल्प जो देशव्यापी एनडीए का है कि 400 सीट पार करना। तो प्रदेश के अंदर में हम लोगों ने अपने दायित्व क्षेत्र में 14 सीटों को चिन्हित किया है। 14 सीटों पर एक बड़ी जीत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। 2 चरण के चुनाव हो चुके इस प्रदेश के अंदर में, दोनों पर 100% विजयी है। और आगे भी जो अभी 3 चुनाव हैं, जमशेदपुर, यहाँ और धनबाद, निश्चित रूप से तीनों पर एक बड़ी जीत होगी। और जहाँ तक गिरिडीह का है, पिछला आंकड़ा बढ़ेगा। आप कह रहे हैं कि पिछले बार 2.5 लाख से ज्यादा का मार्जिन था, इस बार वो मार्जिन और बड़ा होगा। ये मार्जिन बड़ा होगा इस बार। जी, देश में भी आधे से ज्यादा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, तो ये चुनाव आप किस तरफ जाता हुआ आप लोग देख रहे हैं? और स्पष्ट बहुमत की और देश में मोदी जी को लाने की झारखंड में भी आधे से ज्यादा सीट पर चुनाव हो गए। तो मैंने कहा कि अधिक सभी सीटें लगभग एनडीए के पक्ष में। तो गिरिडीह में 1 to 1 लड़ाई मथुरा बाबू है, 1 to 1 हर जगह पर है। जहाँ पे पार्लियामेंट लड़ेगा, 2 विचारधाराओं का लड़ाई है। देश में यही चल रहा है। एक तरफ है एनडीए जो स्थापित रूप से 10 साल से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। दूसरी तरफ नाम बदल के ईडी गौडपाली, यूपीए, फिर ईडी नाम बदल के वही पुराने चेहरे सभी लोग आए हैं। लेकिन ये भारत के लिए और भारत के मतदाताओं से मत की तो अपील कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि इनके लिए पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के थ्रू देश का जो पीएम कैंडिडेट कौन होगा अभी तक तय नहीं है इनका। सुदेश जी, एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं विरोधी की आप लोग फिर से सत्ता में आ गए, मोदी जी फिर से अगर प्रधानमंत्री बन गए तो जो लोगों के राइट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, वोटिंग खत्म हो जाएगा, संविधान को ये लोग समाप्त कर देंगे। 10 साल से मोदी जी हैं, 10 साल से हैं। 10 साल से कभी ये बातें और चर्चा में तो नहीं आए। इनको बहुत इस सारी की चीजें अगर कोई विषय था तो ये हाउस में लेके आते हैं। कहीं कोई 10 साल में भारत की जनता ने ऐसा कुछ नहीं देखा। उन्होंने खड़े मंचों पर, खुला मंच पर उनके विषय पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अम्बेडकर जी के कारण आज हम लोग इस जगह पर हैं, और उनके संविधान पर कोई हाथ लगाए या छुए वो मेरे जीते जी संभव नहीं है। इतनी बड़ी बात कह दी है। एक आखिरी सवाल सुदेश जी, अभी तक आप अपने सहयोगी का हाथ मजबूत करते रहे थे और अब खुद की बारी है, तो बीजेपी का कितना सपोर्ट आपको यहाँ मिल पा रहा है? हम लोग सब एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक छोटा सा पन्ना प्रमुख से लेकर शक्ति केंद्र तक इस अभियान का हिस्सा है। वहीं बड़े नेता मंच संभाल रहे हैं, बाकी सब पंच में हैं। और हमारे भी जो चूल्हा प्रमुख से लेकर जो पंचायत प्रभारी हैं, सारे लोग इस काम में लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन देवाशीष के साथ राकेश कुमार, न्यूज 11 गोमिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।